दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 3। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। दोस्तों स्कॉटलैंड में एक टाउन है फॉर्स, और फॉर्स के पास में ही एक जंगल है, हीथ है। हीथ कहते हैं बंजर ज़मीन को, जहाँ पर घास फूस उगी हुई होती है, बेकार ज़मीन, वेस्टलैंड। तो वहाँ का सीन है और आसपास बेकार बंजर ज़मीन है, और वहाँ पर ना बिजली कड़क रही है। बिजली कड़कने के बाद तीनों चुड़ैलें वहाँ पर आ जाती हैं। फर्स्ट विच, वेयर हैज़ thou been, सिस्टर? पहली चुड़ैल कहती है, बहन तुम कहाँ थी? वेयर हैव यू बीन, सिस्टर? सेकंड विच, किलिंग स्वाइन। दूसरी चुड़ैल जवाब देती है, कहती है कि मैं पिग्स को मार रही थी। थर्ड विच, सिस्टर वेयर दाउ। अब तीसरी चुड़ैल पहली चुड़ैल से पूछती है, कहती है कि तुम कहाँ पर थी बहन? फर्स्ट विच, अ सेलर्स वाइफ हैड चेस्टनट्स इन हर लैप एंड मन्श्ड एंड मन्श्ड एंड मन्श्ड। दोस्तों पहली चुड़ैल यहाँ पर बता रही है कि वो कहाँ पर थी। कहती है कि एक नाविक की बीवी थी। सेलर कहते हैं नाविक को जो शिप को चलाता है। तो कहती है कि एक सेलर की वाइफ थी और उसकी गोद में ना चेस्टनट्स रखे हुए थे। चेस्टनट एक फल होता है। तो सेलर की वाइफ चेस्टनट खा रही थी, चपड़ चपड़ करके मुंह से आवाज़ निकाल रही थी। मंच का मतलब होता है चपड़ चपड़ करके खाना। एक चॉकलेट भी आती थी मंच। गिव मी कॉट आई। अब मैं उस सेलर की वाइफ के पास में गई और मैंने कहा कि एक मुझे भी दो चेस्टनट। अराउंड दी विच द रम फैट रनियन क्राइज। लेकिन उस मोटी ने मुझसे कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से चुड़ैल। रम फैट का मतलब यहाँ पर है मोटा, मोटी औरत। रनियन एक आउटडेटेड वर्ड है, मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन लिटरेचर में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है ख़राब औरत के लिए, नीच औरत के लिए। तो उस मोटी नीच औरत ने भगा दिया चुड़ैल को, बोलती है कि दफ़ा हो चुड़ैल यहाँ से। हर हस्बैंड्स टू इलेपो गॉन, मास्टर्स ऑफ द टाइगर। दोस्तों इलेपो एक सिटी का नाम है, सीरिया में एक सिटी है इलेपो, और टाइगर यहाँ पर शिप का नाम है। तो चुड़ैल बताती है कि जिस औरत ने मुझे चेस्टनट देने से मना किया था, भगा दिया था, उस औरत का हस्बैंड इलेपो शहर में जा रहा है टाइगर नाम की शिप में बैठ के, और वो टाइगर शिप का कैप्टन है। समझ में आ रहा है? जिस औरत ने मुझे भगा दिया था उसका हस्बैंड है सेलर, और वो इलेपो जा रहा है जो कि सीरिया में एक सिटी है, और उसके शिप का नाम है टाइगर, और वो अपने शिप का कैप्टन है। बट इन अ सेव आइल थिटर सेल। अब मैं छन्नी में बैठकर सेल करूँगी, सेलर के पास में जाऊँगी। सेव का मतलब होता है छन्नी, चाय की छन्नी होती है ना। दोस्तों यहाँ पे बात को समझो ध्यान से। देखो अगर बोट में, शिप में एक छेद हो जाएगा ना, तो पानी भर जाएगा शिप में और शिप डूब जाएगा। शिप इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसमें कोई भी छेद नहीं होता। अगर छेद करोगे तो डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो कह रही है कि मैं छन्नी में बैठ के जाऊँगी, और छन्नी में तो छेद ही छेद होते हैं, सुराख होते हैं उसमें बहुत सारे। शेक्सपियर ने जानबूझ के ऐसा लिखा है कि वो चुड़ैल छन्नी में बैठ के जाएगी, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो चुड़ैल कितनी पावरफुल है, वो वाटर को कंट्रोल कर सकती है, पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छन्नी में बहुत सारे छेद होते हैं, लेकिन फिर भी वो छन्नी में बैठ के जाएगी और उसकी छन्नी नहीं डूबेगी, क्योंकि उसके पास में सुपर नेचुरल पावर है, वो पानी को कंट्रोल कर सकती है। आगे लिखा हुआ है, एंड लाइक अ रैट विदाउट अ टेल आई डू एंड आई डू। और मैं एक चूहा बन के उसके पास में जाऊंगी, चूहा जिसकी दुम नहीं होगी, और मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी। जैसे हम कहते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो यही कह रही है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब देखो चूहा ही क्यों कहा यहाँ पे? चूहा इसलिए कहा गया है क्योंकि चूहा माहिर होता है सुराख करने में। अब यहाँ पर एक हिंट मिल रही है, हो सकता है कि वो सेलर के पास में जाए और उसकी बोट में सुराख करे। अब सेलर को नुकसान इसलिए पहुँचाना चाहती है कि उसकी वाइफ ने चुड़ैल को चेस्टनट नहीं दिया था, इसी वजह से सेलर को नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग कर रही है। दोस्तों इन बातों से हमें पता लग रहा है कि चुड़ैल कितनी ज़्यादा बेरहम है, कितनी जालिम है, जबकि बेचारे सेलर की कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी चुड़ैल उसको मज़ा चखाना चाहती है, उसको परेशान करना चाहती है। चुड़ैलों को ना बहुत मज़ा आता है लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने में, उन्हें दुखी देखने में। सेकंड विच, आई विल गिव दी अ विंड। दूसरी चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तुम उसके पास में जा रही हो, मैं तुम्हें हवा दूंगी ताकि तुम सही डायरेक्शन में जा सको। दोस्तों इन लाइन से हमें पता लग रहा है कि ये चुड़ैलें ना नेचुरल एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जैसे कि पानी हो गया, बिजली कड़कना हो गया, हवा हो गई, बारिश हो गई। जब ये लोग मिलने आते हैं आपस में तो बिजली कड़कती है, और चुड़ैल ये कह रही है कि मैं छन्नी में बैठ के जाऊंगी, मतलब पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पानी को कंट्रोल कर सकती है। और अब दूसरी वाली चुड़ैल ये कह रही है कि मैं तुम्हें हवा दूंगी, मतलब ये हवा को भी कंट्रोल कर सकती है, हवा देगी ताकि सही डायरेक्शन में वो जा सके। फर्स्ट विच, दाउ आर्ट काइंड।
पहली चुड़ैल कहती है बहुत खूब, बहुत सुंदर, डेट्स वेरी काइंड। थर्ड विच, एंड आई अनदर। तीसरी चुड़ैल भी कहती है मैं भी मदद करूँगी तुम्हारी, मैं भी तुम्हें हवा दूंगी ताकि तुम सही डायरेक्शन में जा सको। फर्स्ट विच, आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, ऑल द क्वार्टर्स डेट दे नो इन द शिपमैन्स कार्ट। पहली चुड़ैल कहती है कि मुझे हवाओं के सहारों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद मास्टर हूँ हवाओं की। मुझे पता है कि कौन सी हवा कहाँ से चलना शुरू होती है और मुझे ये भी पता है कि कौन सी हवा किस डायरेक्शन में जाएगी। हवाओं की तो मैं मास्टर हूँ, मुझे पता है कौन सी हवा कहाँ से चल रही है और वो कहाँ पर जाएगी, तो हवा की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं खुद बहुत बड़ी मास्टर हूँ हवाओं की। आई ड्रेन हिम ड्राई एज हे, स्लीप शैल नाइदर नाइट नॉर डे, हैंग अपॉन हिज पेंट हाउस लिड। हे कहते हैं सूखी घास को, पेंट हाउस लिड का मतलब यहाँ पर है आईलिड। आईलिड कहते हैं पलकों को। तो पहली चुड़ैल कहती है कि मैं उस सेलर को इतना सुखा दूंगी कि जैसे सूखी घास होती है, सूखी घास की तरह उसको सुखा दूंगी और उसको सोने नहीं दूंगी, उसकी पलकों को बंद होने नहीं दूंगी। चाहे दिन हो या रात हो उसकी पलकें बंद नहीं होंगी, मतलब वो सोएगा नहीं, चैन नहीं आएगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा। ही शैल लिव अ मैन फॉर बिट, और वो आदमी एक कर्स्ड मैन की तरह जिएगा। आपने सुना होगा कि भूत चढ़ गया उस आदमी पे, उस पर तो चुड़ैलों का साया है, कुछ लोग कहते हैं कि उसके ऊपर असर हो गया। तो यही बात वो कह रही है कि मैं उस आदमी के ऊपर असर कर दूंगी, चुड़ैल का साया डाल दूंगी उसके ऊपर ताकि उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाए। ही विल लिव एज अ कर्स्ड मैन। वेरी 7 nights 9 times 9 shall he dwindle, पीक एंड पाइन। 7 नाइट्स से मतलब है एक हफ्ता, एक हफ्ते में 7 नाइट्स होती है ना, और 9 times 9 का मतलब है 81 डेज़। 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 होएगा। अब यहाँ पर 81 डेज़ ही क्यों कहा गया? देखो, कुछ कल्चर्स में और न्यूमरोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस में 9 को एसोसिएट किया जाता है डार्कनेस से, ईविल से। ऐसा माना जाता है कि 9 एक शैतानी नंबर है, बड़ा बुरा माना जाता था 9 नंबर को, और इसी वजह से यहाँ पर शेक्सपियर ने 9 into 9 कराए। तो चुड़ैल ये कह रही हैं कि सेलर 81 डेज़ तक धीरे धीरे बीमार होता रहेगा। वेरी का मतलब होता है बहुत थका हुआ, तो 81 डेज़ तक वो धीरे धीरे बीमार होगा, बहुत थक जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी उसकी, और 81 डेज़ के बाद वो पूरी तरह से बीमार हो चुका होगा और किसी काम का नहीं होगा। दाउ हिज बार कैन नॉट बी लॉस्ट, येट इट शैल बी टेम्पेस्ट टॉस्ट, लुक व्हाट आई हैव। चुड़ैल कहती है हालांकि मैं शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तेज़ आंधी ला सकती हूँ, तूफ़ान ला सकती हूँ, जिसकी वजह से शिप डैमेज हो जाएगा, उसको परेशानी होगी। देखो मेरे पास में क्या है। लुक व्हाट आई हैव का मतलब है देखो मेरे पास में क्या है। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफ़ान। तो इन लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि चुड़ैल की लिमिटेशंस हैं कुछ। उनके पास में सुपर नेचुरल पावर्स तो हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी। वो पूरी तरह से शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। सेकंड विच, शो मी, दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या है। फर्स्ट विच, हियर आई हैव अ पायलट्स थंब, रैक्ड एज होमवर्ड ही डिड कम। देखो मेरे पास में कैप्टन का अंगूठा है। इस कैप्टन का शिप रैक हो गया था, जहाज़ डूब गया था इसका पानी में जब ये अपने घर में जा रहा था। दोस्तों इसी दौरान ड्रम की आवाज़ें आने लगती हैं वहाँ पे। थर्ड विच, अ ड्रम, मैकबेथ डॉथ कम। तीसरी चुड़ैल कहती है ड्रम की आवाज़ें आ रही हैं, मैकबेथ आ गया। ऑल डांसिंग टुगेदर इन अ सर्कल। ड्रम की आवाज़ें सुन के उन्हें पता लग गया कि मैकबेथ आ गया है वहाँ पे। ये लोग मैकबेथ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये तीनों सर्कल में डांस करने लगती हैं। मंत्र पढ़ेंगे यहाँ पे वो जादू करने के लिए। द वियर्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, thus do go about, thrice to thine and thrice to nine and thrice again to make up 9। दोस्तों ये इनका मंत्र है। यहाँ पर ना वो गोल गोल चक्कर लगा रही हैं, मंत्र पढ़ रही हैं, जादू टोना कर रही हैं, ठीक है। इन लाइंस का कोई ख़ास मतलब नहीं है, ये मंत्र कर रही हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि 9 नंबर एसोसिएटेड है डार्कनेस से, ईविल से, तो यहाँ पर वो कह रही हैं, मंत्र में कह रही हैं कि 3 बार तुम्हारा रास्ता, 3 बार मेरा और 3 बार दोबारा, और बन गया 9। 3 करके 9 बन गया। पीस, द चार्म्ड वुंड अप, शांत हो जाओ, स्पेल तैयार हो गया है, मतलब मंत्र पूरा हो गया, जादू तैयार हो गया है अब। मैकबेथ एंड बैंक्यू एंटर। दोस्तों फाइनली एंट्री होती है मैकबेथ और बैंक्यू की। मैकबेथ, सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फाउल एंड फेयर का यूज़ किया है मैकबेथ ने। ये वोकैबुलरी चुड़ैलों ने भी यूज़ करी थी। एक्ट 1 सीन 1 के लास्ट में अगर आपको याद होगा तो चुड़ैल ने भी फाउल एंड फेयर का यूज़ किया था।
तो यहाँ पर शेक्सपियर एक कनेक्शन बना रहे हैं मैकबेथ का उन चुड़ैलों के साथ में। शेक्सपियर इज क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन विचेस एंड मैकबेथ। देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर आप बिहार से हो तो बिहार में ना हम बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे खाना खाना है तो बिहार में कहेंगे हमें खाना खाना है। मैं को वहाँ पे हम बोलते हैं, हम पानी पियेंगे, हम खाना खाएंगे, हम टीवी देखेंगे। तो थोड़ी सी अलग वोकेबलरी है, और अगर ये सेम डायलैक्ट, ये सेम वोकेबलरी कोई और यूज़ करेगा तो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, एक अपनापन महसूस होगा वहाँ पे। तो शब्दों का चयन एक जैसा है, और इसका मतलब ये है मैकबेथ बांगो से कह रहा है कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया भी है क्योंकि हमारी जीत हुई है, इसलिए दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन ये दिन ख़राब भी है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। तो ये दिन अच्छा भी बहुत है और ख़राब भी बहुत है। और ऐसा दिन जो कि अच्छा भी हो और ख़राब भी हो, ऐसा दिन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब या तो दिन अच्छा होता है या ख़राब होता है। ये पहला दिन ऐसा आया ज़िंदगी में जो अच्छा भी है और ख़राब भी है। बैंकू, हाउ फार इज़ इट कॉल्ड टू फॉर्स? बैंकू पूछता है मैकबेथ से कि फॉर्स कितनी दूर रह गया है यहाँ से। फॉर्स में मैंने आपको बताया ना कि किंग डनकन का पैलेस है। What are these so withered and so wild in their attire? एकदम से बांकू की नज़र चुड़ैलों पे पड़ती है। वो कहता है कि ये क्या है, ये कौन सा क्रिएचर है? बहुत सारी झुर्रियाँ हैं इसके ऊपर, इनके खाल मुरझाई हुई है और इन्होंने जंगलियों की तरह कपड़े पहन रखे हैं। That look not like the inhabitants of the earth and yet are on it. इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये इसी दुनिया के प्राणी हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया में ही हैं। मतलब इस दुनिया के नहीं लग रहे, दुनिया से अलग लग रहे हैं, कहीं और से आए हुए लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। जैसे अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल पर अजीब सा जानवर देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये जानवर इस दुनिया का लग ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसी दुनिया में है। लिव यू और आर यू आउट, डैट मैन मे क्वेश्चन। क्या तुम जिंदा हो? क्या तुमसे कोई इंसान सवाल कर सकता है? मतलब क्या तुम में इतनी समझ है, तुम समझ पा रही हो मेरे सवाल को? क्या मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ? यू सीम टू अंडरस्टैंड मी बाई ईच एट वंस हर चॉपी फिंगर लेइंग अपॉन हर स्किनी लिप्स। ऐसा लगता है कि तुम मुझे समझ पा रही हो क्योंकि तुम सभी लोगों ने अपने कटे पीटे फिंगर को अपने दुबले पतले होठों पे रख रखा है। चॉपी फिंगर का मतलब है कि चुड़ैल के हाथ की खाल उतर रही है, तो उन चुड़ैलों ने अपनी उंगली को होठों पे रख रखा है। You should be women and yet your beards forbid me to interpret that you are so. तुम लोग मुझे औरत ज़ात लगती हो, औरत लगती हो, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी बड़ी हुई है। दाढ़ी को देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि तुम औरत हो। मैकबेथ, स्पीक इफ़ यू कैन, व्हाट आर यू? मैकबेथ चुड़ैलों से कहता है, बोलो, अगर तुम बोल सकते हो तो बताओ कि तुम क्या हो। फर्स्ट विच, ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थीन ऑफ ग्लैम्स। पहली चुड़ैल कहती है, जय हो मैकबेथ की, जय हो उस इंसान की जो थेन ऑफ ग्लैम्स है। दोस्तों, थेन ऑफ ग्लैम्स एक टाइटल है, फिक्शनल टाइटल है, और प्रेजेंट में मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैम्स का टाइटल मिला हुआ है। थेन ऑफ ग्लैम्स के बाद में जो रैंक आती है वो है थेन ऑफ कॉर्डर, और थेन ऑफ कॉर्डर के बाद में आता है किंग। जैसा आपके स्कूल में पहले टीचर होता है, टीचर से ऊपर वाइस प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल से ऊपर प्रिंसिपल होता है। अब देखो यहाँ पर विचेस प्रोफेसी करेंगी, भविष्यवाणी करेंगी। एक बात नोटिस करो आप यहाँ पे, हमें पता है कि मैकबेथ फ़िलहाल थेन ऑफ ग्लैम्स है, ठीक है, सबको पता है थेन ऑफ ग्लैम्स मैकबेथ है। लेकिन सेकंड विच ने भी कहा हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डर। उसने भी यही कहा कि जय हो मैकबेथ की जो कि थेन ऑफ कॉर्डर है। उसने ये नहीं कहा कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे, उसने कहा कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर हो, प्रेजेंट में थेन ऑफ कॉर्डर हो तुम। अब आप याद करो, एक्ट 1 सीन 2 के आखिर में हमने देखा था कि किंग डनकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया था, लेकिन ये बात मैकबेथ को अभी नहीं पता। जो थेन ऑफ कॉर्डर था उसने गद्दारी करी थी, जिसकी वजह से किंग डनकन ने उसे फांसी देने का ऐलान किया था और कहा था कि अब मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। लेकिन अभी ये बात मैकबेथ को नहीं पता, चुड़ैल को पता लग गई है, तो वो कह रही है जय हो थेन ऑफ कॉर्डर की। और तीसरी चुड़ैल ने कहा डैट शैल्ड बी किंग हियर आफ्टर। इसका मतलब है कि मैकबेथ फ्यूचर में किंग बनेगा। तीसरी चुड़ैल ने कहा कि तुम फ्यूचर में किंग बनोगे। दो चुड़ैलों ने उसे करंट टाइटल से पुकारा है, थेन ऑफ ग्लैम्स भी मैकबेथ है, थेन ऑफ कॉर्डर भी मैकबेथ है, और तीसरी चुड़ैल ने भविष्यवाणी करी कि तुम राजा भी बनोगे। बैंकू, गुड सर, वाई डू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स डैट डू साउंड सो फियर। बैंकू मैकबेथ से कहता है, अरे वाह सर, कितनी बढ़िया बात कर रही है, आप तो खामखा डर रहे हैं।
आप क्यों डर रहे हैं सर, चौंक क्यों रहे हैं आप, ये तो इतनी बढ़िया बातें कर रही है, इतना अच्छा बोल रही है आपके लिए। टू द विचेस, इन द नेम ऑफ ट्रुथ, आर ये फैंटास्टिकल और डैट इंडीड विच आउटवर्डली ये शो। बैंकू चुड़ैलों से कहता है कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम कोई धोखा हो, कोई इल्यूजन हो क्या, या फिर तुम हकीकत में वही हो जो हमें दिखाई दे रहा है अभी। माई नोबल पार्टनर यू ग्रीट विद प्रेजेंट ग्रेस एंड ग्रेट प्रेडिक्शन ऑफ नोबल हैविंग एंड ऑफ रॉयल होप डैट ही सीम्स रैप्ड विद ऑल। तुमने मेरे नोबल पार्टनर मैकबेथ को उसके करंट टाइटल से पुकार के ग्रीट करा, और इसके बाद तुमने प्रेडिक्ट किए कुछ नोबल टाइटल्स को। तुमने कहा कि वो थेन ऑफ कॉर्डर है, तुमने कहा कि वो किंग बनेगा। इन सारी प्रेडिक्शंस को सुन के मेरा नोबल पार्टनर हक्का बक्का रह गया है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। टू मी यू स्पीक नॉट, और तुमने मुझसे तो कोई बात ही नहीं करी, मेरे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं तुमने। इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, स्पीक देन टू मी। अगर तुम फ्यूचर को देख सकती हो, तुम्हें पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फिर मुझसे बात करो। हु नाइदर बैक नॉर फियर योर फेवर्स नॉर योर हेट, मुझे ना तुम्हारे कोई एहसान की ज़रूरत नहीं है और मैं डरता भी नहीं हूँ तुमसे। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊँगा नहीं, तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि एहसान करो मेरे ऊपर, मेरा भी फ्यूचर बताओ, और मैं तुमसे डरता भी नहीं हूँ। बताना है तो बताओ, वरना मत बताओ। जय हो जय हो जय हो, तीनों चुड़ैलें जय करती हैं। फर्स्ट विच, लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, पहली चुड़ैल बैंकू की भविष्यवाणी करती है, कहती है कि तुम मैकबेथ से छोटे रहोगे और बड़े भी रहोगे। देखो यहाँ पर ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। चुड़ैलों को बड़ा मज़ा आता है कन्फ्यूजन को क्रिएट करने में। मैंने बताया था आपको, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है इसको। तो कहती है कि तुम मैकबेथ से छोटे भी हो और बड़े भी हो। अब दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड विच, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, दूसरी चुड़ैल कहती है कि तुम मैकबेथ जितना फॉर्चुनेट नहीं रहोगे, मैकबेथ जितना भाग्यशाली नहीं रहोगे तुम। और फिर खुद की बात को पलट देती है, कहती है कि तुम्हारा भाग्य मैकबेथ से भी ज़्यादा अच्छा होगा। थर्ड विच, दाउ शैल्ड गेट किंग्स दो दाउ टू नन सो ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंक्यू, तीसरी चुड़ैल बैंक्यू से कहती है कि तुम्हारे डिसेंडेंट्स राजा बनेंगे, तुम राजा नहीं बनोगे। डिसेंडेंट्स का मतलब तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। तो जय हो मैकबेथ की और बैंक्यू की। फर्स्ट विच, बैंक्यू एंड मैकबेथ ऑल हेल, जय हो बैंक्यू की और मैकबेथ की। मैकबेथ, स्टे यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स टेल मी मोर, मैकबेथ चुड़ैलों से कहता है रुको, मुझे और बताओ आगे का, तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया। बाय सिनल्स डेथ आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लैम्स, मुझे पता है कि मैं थेन ऑफ ग्लैम्स हूँ। मैं थेन ऑफ ग्लैम्स बन गया था जब मेरे फादर सिनल की डेथ हो गई थी। सिनल मैकबेथ के फादर हैं, ठीक है। तो जब उनके फादर की डेथ हुई तो वो थेन ऑफ ग्लैम्स बन गए थे। बट हाउ ऑफ कॉर्डर, द थेन ऑफ कॉर्डर लिव्स अ प्रॉस्पेरस जेंटलमैन, मुझे ये तो पता है कि मैं थेन ऑफ ग्लैम्स हूँ, लेकिन थेन ऑफ कॉर्डर अभी ज़िंदा है और वो बहुत रिच है, बड़ा पैसा है उसके पास में और ताकतवर भी बहुत है। मतलब कहना चाह रहा है कि बहुत फिट है वो, अभी इतनी आसानी से मरेगा नहीं, ताकतवर है। तो कैसे तुम कह सकती हो कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा? मैंने बताया ना आपको कि थेन ऑफ कॉर्डर ने गद्दारी करी थी, लेकिन मैकबेथ को अभी नहीं पता इसके बारे में। उसे नहीं पता कि थेन ऑफ कॉर्डर को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। एंड टू बी किंग स्टैंड्स नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीव नो मोर देन टू बी कॉर्डर, और मैं राजा बनूंगा, इस बात पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं राजा बनूं। थेन ऑफ कॉर्डर बनना भी नामुमकिन है और राजा बनना भी नामुमकिन है। से फ्रॉम वेंस यू ओव दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, मुझे बताओ कि ये स्ट्रेंज इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली, इतनी अजीब बातें तुम क्यों कर रही हो। और वाई अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ यू स्टॉप आवर वे विद सच प्रोफेटिक ग्रीटिंग, और क्यों तुम लोगों ने इस बंजर ज़मीन पर हमारा रास्ता रोक के हमारी भविष्यवाणी करी, हमें ग्रीट करा, क्यों करा ये सब? स्पीक आई चार्ज यू, बोलो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आई कमांड यू टू स्पीक। द विचेस वैनिश, दोस्तों इसके बाद तीनों चुड़ैलें वहाँ से गायब हो जाती हैं, कन्फ्यूजन छोड़ के चली गई वो। बैंक्यू, द अर्थ हैड बबल्स एज द वाटर हैज़ एंड दीज आर ऑफ देम, बैंक्यू कहता है कि जिस तरह से बुलबुले होते हैं ना, बुलबुलों की तरह ये गायब हो गई। जैसे चुड़ैलें हैं ना बुलबुले, ये ज़मीन के बुलबुले हैं।
एक बार और बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से बुलबुलें गायब होते हैं वैसे ये चुड़ैलें भी गायब हो गई हैं। पानी के बुलबुले तो आपको पता है, लेकिन जो ज़मीन पे बुलबुले होते हैं वो चुड़ैलों जैसे होते हैं जो एकदम से गायब हो जाते हैं। विदर आर दे वैनिश्ड, कहाँ गायब हो गए चुड़ैलें। मैकबेथ इनटू द एयर एंड व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड। मैकबेथ बैंकू से कहता है कि वो चुड़ैलें हवा में गायब हो गई हैं। हालांकि वो चुड़ैलें सॉलिड लग रही थी। सॉलिड लग रही थी मतलब उनको छुआ जा सकता था, हमारे जैसी सॉलिड बॉडी थी उनकी, लेकिन फिर भी वो इस तरह से गायब हो गई जैसे हवा में सांस घुल जाती है। सांस घुल जाती है ना हवा में, पता ही नहीं लगती कहाँ गायब हो गई, वैसे ही ये चुड़ैलें गायब हो गई। काश वो चुड़ैलें रुकी होती। दोस्तों मैकबेथ चुड़ैलों से और भी ज़्यादा बातें करना चाहता था, अपना फ्यूचर जानना चाहता था, तो वो तड़प रहा है कि काश वो चुड़ैलें और रुकी होती यहाँ पे, मैं उनसे बात कर सकता। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि मैकबेथ का बड़ा अटैचमेंट हो गया है चुड़ैलों के साथ में। बैंक्यू, वर सच थिंग्स हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, और हैव वी ईटन ऑन द इंसेन रोड दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। बैंको कहता है कि जिन क्रिएचर्स की हम बात कर रहे हैं चुड़ैलों की, क्या ये चुड़ैलें हकीकत में यहाँ पर थीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई रूट खा ली हो, कोई जड़ खा ली हो पेड़ की, जिसकी वजह से हमें हेलुसिनेशंस आ रहे हों। हेलुसिनेशन एक बीमारी होती है जिसमें हमें अपनी आंखों के सामने कोई क्रिएचर दिखने लगता है, लेकिन वो हकीकत में होता नहीं है वहाँ पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी पेड़ की जड़ खा ली हो जिसकी वजह से हमें हेलुसिनेशंस आ रहे हों और वो चुड़ैलें वहाँ पर हों ही ना, एक वहम हो हमारे दिमाग का। मैकबेथ, योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स। मैकबेथ बैंक्यू से कहता है कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। बैंक्यू, यू शैल बी किंग। बैंक्यू भी पलट कर कहता है कि तुम भी राजा बनोगे। अच्छी अच्छी बातें करने लगे, लोग सपने देखने लगे। मैकबेथ, एंड थेन ऑफ कॉर्डर टू, वेंट इट नॉट सो। मैकबेथ कहता है हाँ, और थेन ऑफ कॉर्डर भी, यही कहा था ना उस चुड़ैल ने। बैंकू, टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड वर्ड्स, हु इज़ हियर। बैंकू कहता है हाँ हाँ, ऐसा ही कहा था उसने, सेम बात यही कही थी। अरे ये कौन आ रहा है। मैकबेथ और बैंकू के पास में ना कोई आ रहा होता है। अब कौन आ रहा है इनके पास में, ये हम देखेंगे एक्ट 1 सीन 3 के सेकंड पार्ट में। इसके 2 पार्ट बनाऊंगा मैं, सीन 3 के 2 पार्ट्स में ख़त्म कर दूंगा इसको। अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में जो वीडियो आ रही है वो एक्ट 1 सीन 3 का सेकंड पार्ट है। और अगर आपको मैकबेथ ड्रामा के सारे सीन्स और एक्ट्स चाहिए तो राइट हैंड साइड पर प्लेलिस्ट आ रही है, इस पर क्लिक करके आप सारे सीन्स और एक्ट्स को देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।